ससुराल सिमर का सिमर का। क्या हो रहा है? तैयारियां हो रही, तैयारियां। किस बात की तैयारी? पकौड़े पकौड़े खाने की बात है। ओह, पकौड़े। हाँ पापा, आज पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे तो खाओ ना बेटे। पकौड़े खाने से आपको किसने मना किया? मीना जी, आप बच्चों के लिए पकौड़े बनाइए ना। भाई, इनकी बात सुनकर तो हमारा भी दिल कराया पकौड़े खाने के लिए। अरे खड़ी क्यों हैं आप? क्या सोच रही हैं? जी अभी बनाती हूँ। आप सुनिए जी साथ में एक अदरक वाली चाय जरूर बना दीजिए। जी। प्लीज माँ, हाँ बोल दो ना। प्लीज एक बार हाँ बोल दो, प्लीज। प्लीज माँ। प्लीज मामा, प्लीज मान जाओ, प्लीज। प्लीज माँ। प्लीज एक बार हाँ बोल दो, प्लीज। अरे क्या बात है, इतनी खुजर बुजर क्या हो रही है? पापा, वो मैं माँ को बोल रही थी कि मुझे पालक के पकौड़े चाहिए। अरे तो पालक के पकौड़ों में क्या है? पालक के पकौड़े बन जाएंगे। भाई, यहाँ किसी को पालक से दुश्मनी है क्या? पर पापा देखिए ना, माँ तो हाँ ही नहीं बोल रही है। मीना जी, क्या हो गया आपको? अरे बच्चों ने इतनी छोटी सी तो मांग रखी है आपके सामने। अरे हाँ कह दीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। प्लीज हाँ कह दो ना। हाँ माँ, छोटी सी तो बात है, हाँ बोल दो ना, हम सब खुश हो जाएंगे। माँ प्लीज हाँ बोल दो ना, प्लीज। माँ प्लीज हाँ बोल दो ना। हाँ। थैंक यू माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पकौड़ों के लिए इतना थैंक यू? कभी कभी तो इन बच्चों की हरकतें हमारी समझ के बाहर होती। खैर मीना जी, वो पकौड़ों के साथ साथ मेरी जो चाय है वो जरा कमरे में भेज दीजिए। जी। अरे मीना, बाय द वे अब तो पकौड़े बना ही दे, माहौल जो बन गया है। 50% पास हो गई। बस मस्ती बहुत हो गई, अब हमें आगे की योजना बनानी है। अरे कितनी सारी बातें हैं। अब पहले ये तय करना है कि दीदी ड्रेस क्या पहनेगी। अरे वो तो बाद में, पहले ये सोचना है कि दीदी कौन से गाने पे डांस करेंगी। कौन से गाने पर दीदी? मीना जी, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आजकल मैं बच्चों पर ज्यादा ही सख्त हो गया हूं? वो क्या है ना मीना जी, आज की सख्ती और अनुशासन कल उनके बहुत काम आएगा। आज जितनी भी सख्ती हमने की है उनके साथ, मुझे पूरा यकीन है कि उनका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल हो जाएगा। जी। मुझे पता था मुझे ये सब मुझे ही संभालना पड़ेगा। छोटी सी तो बात है, बाय द वे हमारा लहंगा बड़ा महंगा है, वही पहनाएंगे हम सिमर को। बुआ जी, आपका लहंगा ना यादों की बारात बन चुका है। हमें कुछ आजकल के जमाने का चाहिए।
सॉरी बुआ जी, मेरी अच्छी बुआ जी, प्यारी बुआ जी, मेरी करीना कपूर नहीं, करीना नहीं, मेरी साधना, मेरी शर्मिला, मेरी नुत्तन, मान जाओ ना। चुप कर। बाय द वे, मेरी साधना, मेरी शर्मिला, मेरी नूतन, एक हीरोइन का नाम लेना, वहीदा रहमान। बुआ जी, आप ही कोई गाना बताइए ना। वैसे भी आपको तो कितने गाने मुंह जुबानी याद है। अरे हाँ, अरे वो वहीदा जी का गाना है ना। ये सब बहुत पुराने गाने हैं, हमें ना कोई आजकल का गाना चाहिए, डांस वाले। अरे ठकुराइन तो तू ही बता दे ना फिर। वो गाना है ना, वो अरे दीदी का फेवरेट, आजा नच ले मेरे यार तू नच ले, क्या वो है ना, वो धूम मचा ले। इस गाने से ना धूम मच जाएगी सच्ची। अच्छी, इस पे भी कोई डांस होता है? हाँ, ये आजकल के डांस, हमारे जमाने में हम स्कूल में ना पीटी किया करते थे। बाय द वे, बुआ जी, अब आजकल के लोगों को ऐसे ही गाने पसंद है, ऐसा ही करना पड़ेगा। बुआ जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना सोच विचार किस लिए कर रहे हैं। ये ड्रेस, गाना, प्रैक्टिस, मुझे एक ऑडिशन ही देना है और अच्छे से देना है ताकि मैं शाहरुख खान के साथ एक फोटो खींच सकूं, बस। दीदी वही तो, अच्छे ऑडिशन के लिए ना आपको अच्छे से बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुआ जी, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम पापा के जाने के बाद सोचेंगे। भाभी, भाभी, वो हलवे वाला डब्बा वापस करने आया हूं मैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी। अरे बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा था। कैसी बातें कर रहे हैं, जरा सा ही तो था। अब आप यहीं खड़े रहेंगे या अंदर भी आएंगे? नहीं भाभी, मैं अंदर नहीं आ सकता। अब जो भी बात होगी यहाँ बाहर चौखट पे खड़े रह के होगी। मीना जी, ये जो दरवाजे पे सज्जन आए हैं, इनसे कहिए ये घर है, सड़क नहीं है। और इनसे ये भी कह दीजिए कि जो इज्जत वाले लोग होते हैं वो घर के अंदर आके बात करते हैं, बाहर नहीं। आइए। आप कह रही है और सिर्फ आप कह रही है इसलिए अंदर आ रहा हूं मैं। इतना स्वादिष्ट हलवा आपने बनाया तो मैं आपकी बात टाल ही नहीं सकता ना भाभी। मीना जी, अंदर अगर थोड़ी सी चाय बच गई हो तो मेहमान को दे दीजिएगा। जी अभी लाती हूँ। बैठ सकता हूँ? थैंक यू। वैसे तो मैं अंदर नहीं आता, लेकिन तू खुद आया था मेरी चौखट पर वो हलवा लेकर माफी मांगने, तो हमारा दिल तो है ही बड़ा। वाह, मैं जानता था अकड़ के मारे मुंह से तो तू बोलेगा नहीं। तू कागज पे लिख दिया आई एम सॉरी। जाओ, माफ किया। मनी को जैसा हमारा।
मन की आंखों से देख रहा है शायद। अरे उन आंखों से देखो जो ये तुम्हारी ऊंची नाक के ऊपर हैं, और वो भी चश्मा लगा के। ये देख, लिखा है सॉरी पापा। ये सिमर बेटी ने मुझे दिया था। हाँ ठीक है ठीक है। कहते हैं माफी मांगूंगा मैं इनसे। हाँ ठीक है ना। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी जमुना, हमारी सिमर बहुत सयानी हो गई है, सब कुछ कितना अच्छी तरह से संभालती है। ये सब तेरे और भाभी के दिए हुए संस्कार हैं। देखना जमुना, जिस घर में सिमर जाएगी ना, सौभाग्यशाली होगा वो परिवार। देखते ही देखते बड़ी हो गई। हम दोनों को तो पता भी नहीं चला। बस अब सोचता हूं कि जिसकी अमानत है उसे सौंप दूं। बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और एक अच्छा घर मिल जाए। तू फिक्र मत कर जमुना, ऊपर वाले ने हमारे सिमर के लिए कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर ढूंढ निकाला होगा। तू जानता भी है, मैंने 2-4 जगह उसकी फोटो भेजकर रिश्ते की बात भी छेड़ दी है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हमें खुशखबरी मिलेगी। रिश्ता सिमर के लिए? ये कुछ जल्दी नहीं है? अरे अभी उम्र ही क्या है उसकी, बच्ची है वो। अरे मीना जी, आप मां हैं। आपके लिए तो वो हमेशा छोटी सी बच्ची ही रही। हम माँ बाप मन ही मन में यही सोचते रहते हैं कि हमारी बेटियां बच्चियां ही रहें। बड़ी हो गई तो दूसरे के घर जो चली जाएंगी। लेकिन आपको एक ना एक दिन तो सिमर के बिना रहना ही होगा। ठीक कहा आपने, लेकिन क्या आप रह पाएंगे सिमर के बिना? दिवाकर, शायद मेरे साथ दुकान चलो। जब तक तुम हमसे बात नहीं करोगे तो तुम्हारा खाना कहां हजम होने वाला है? ये बात तो सच है भाई, तू मेरे लिए दोस्त कम और हाजमे की गोली ज्यादा है। सही कहा जी आपने, लड़कियां तो होती ही पराया धन है। एक न एक दिन उन्हें अपने घर जाना ही होगा। ठाकुर साहब, ले जाइए अपनी बेटी को अपने घर। आज से इस परिवार में इच्छा के लिए कोई जगह नहीं। कुमारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे और कितना बचा है? दीदी, बस थोड़ा ही है। आपकी बहू शायद अब इसे बचाने कोई आएगा। आपकी बेटी जैसी है वो। ऐसे वक्त पे सारे हीरो कहाँ गायब हो जाते हैं। इस बेचारी को घर से निकाल देंगे क्या? इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। इसे ससुराल, मायके, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। पूछो अपनी बेटी से। देखो बुआ जी, अभी भी उम्मीद है।
क्या गुनाह किया हमने अगर इसके पति के हाथ में जो हमारे चिट्ठी घर लग का गई ना, सर्वनाश करना चाहती है? बस सब ठीक हो जाएगा। ओ, ये मुहा चिट्ठी क्यों नहीं देख रहा है? नहीं 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 गुणवती जी, मेरी हिचकी ऐसा नहीं कर सकती। सारी परेशानी हल हो जाएगी बाय द वे। ये बाय द वे हमेशा ऐसी जगह क्यों बंद कर देते हैं एपिसोड? कहीं मन नहीं लगेगा, अब कल तक के लिए रुके रहो। वही तो बुआ जी। अच्छा हुआ, पहले आधा घंटा सीरियल देखो और फिर उसके बाद 1 घंटा उसके बाल की खाल निकालो। बुआ जी, मैं प्रैक्टिस कब करूंगी? और जब मैं कहती हूँ कि मुझे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही ऑडिशन देने दो, तो नहीं, सब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाते। शांत सिमर दीदी, शांत। हमने ना सर्वसम्मति से आपके लिए एक अच्छा सा गाना चुन लिया है। आपको वो जरूर अच्छा लगेगा। मैं अभी जाके उस चश्मे बद्दुर को बोलकर आती हूँ। हेलो। हाँ रोहन, मैं बोल रही हूँ। हाँ रोलू, बोलो ना। अब कौन सा सीरियल देखना है तुम्हें? जल्दी ना टीवी पे कोई म्यूजिक चैनल लगा दो, हमें गाना सिलेक्ट करना है। बट टीवी पर ही क्यों? मेरे आईपॉड पे सुन लेना, जितनी बार सुनना हो, जब मन करे मेरे आईपॉड पे। अरे वहां से आईपॉड की आवाज यहाँ कैसे आएगी? तो मैं तुम्हें आके दे देता हूँ ना, मुझे छत पर आके मिलो। अकेले में? अकेले में? हाँ, अकेले में। उल्लू के पट्टे, सुन, ध्यान से सुन। पहली बात तो ये, फिर कभी मुझे रोलू मत बोलना। और दूसरी बात ये कि जितना कहा है ना उतना कर, वही बहुत है। इसका मतलब यही ना कि तुम मुझसे नहीं आके मिलोगी? यार, अरे मिलूंगी ना, मिलूंगी मैं रोहन। पहले जा जल्दी से टीवी पे कोई म्यूजिक चैनल लगा दे। ठीक है, मैं लगाता हूँ। ओके, तुम देखना। ये लंगूर भी ना बहुत फुटेज खाने लगा है। गाना स्टार्ट होगा अभी। चल बेटा शुरू हो जा, और ऐसा नाच कि मैं शान से कहूँ कि देखो रज्जो बुआ की भतीजी डांस कर रही है बाय द वे। भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। हमारे मोहल्ले में गौर पूर्णिमा के दिन मथुरा के बाबा श्यामचंद आने वाले हैं प्रवचन देने के लिए। सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया है और उन्हें बुलाया है। बुआ जी, इसका मतलब जब तक ये प्रवचन चलते रहेंगे हम लोग रोहन के घर का टीवी नहीं सुन पाएंगे? मतलब ना कोई सीरियल, ना कोई गाना। दीदी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगी बुआ जी?